सो हे गाइस, वेलकम टू आईसीएसई न्यूज़। मेरे प्यारे क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स, जो बच्चे 10th और 12th में है ना और 2024 यानी आने वाले सेशन में अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके साथ सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि उनको ऐसा बताया जा रहा है हर जगह यूट्यूब पर कि इलेक्शंस की वजह से उनके एग्ज़ाम जो हैं वो पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। लेकिन मैं पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दूं कि ऐसी कोई भी अपडेट नहीं है जिसमें एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो रहे हों आपके इलेक्शन की वजह से। इसका रीज़न मैं बताता हूं, क्योंकि जो इलेक्शंस हैं वो बेसिकली स्टार्ट होते हैं अप्रैल के एंड में। अप्रैल एंड में स्टार्ट होंगे या फिर आपके मई स्टार्टिंग में होंगे। यस, या फिर आपके मई के स्टार्टिंग में होंगे, अप्रैल एंड या फिर मई के स्टार्टिंग में। क्योंकि जो टेन्योर होता है ना, जो हमारा 5 साल का कार्यकाल होता है किसी भी इलेक्शन, किसी भी गवर्नमेंट का, वो बेसिकली जून में ख़त्म होता है। वो बेसिकली, और लास्ट वाला तो जून में ही ख़त्म हो रहा है। तो इनको न्यू जो गवर्नमेंट फॉर्म करनी है वो जून तक फॉर्म करनी है। अब अगर जून तक फॉर्म करनी है तो 1 मंथ इलेक्शन के लिए आराम से टाइम है, जिसमें वो इलेक्शन करा के वोटिंग वगैरह करके कंडक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अप्रैल एंड से भी शुरू करेंगे तो मई इनको पूरा मिलेगा 30 डेज, और जून के एंड तक भी कर सकते हैं। और बेसिकली इस बार की जो डेट है वो 16 जून की है, तो कहीं ना कहीं उनके पास पूरा प्रॉपर 1.5 महीने का टाइम मिल रहा है। दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस की वजह से ना जो पेपर में गैप है वो बहुत ज्यादा कम मिलेगा। तो देखो, मैं तुम्हें सिंपली बता दूं कि दो पेपर्स के बीच का जो गैप होता है ना, दो पेपर्स के बीच का जो गैप होता है वो मेनली 3 to 5 डेज का होता है। यस, 3 to 5 डेज का, जो कि आपको इस साल भी नॉर्मली मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे इलेक्शंस हो या फिर इलेक्शंस ना हो। लेकिन मैं पहले ही बता दूं, दो ऐसे पेपर आपको जरूर मिलेंगे जिनके बीच का गैप हमेशा कम रहेगा। यस, हर साल के ये रिपीटिशन है, मतलब ऐसा कोई नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बता रहा है मेरा, कि जितने भी पिछले साल की डेट शीट्स को आप देखोगे ना तो कोई ना कोई दो पेपर ऐसे जरूर मिलते हैं जिन दो पेपर्स के बीच में जो गैप होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। मतलब ये गैप आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 डेज का ही देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्शन हो रहा है हमारा, जो इलेक्शन हो रहा है नेक्स्ट ईयर पीएम के लिए, तो ये इलेक्शन हमारे एग्जाम पे कोई भी इफेक्ट या कोई भी प्रेशर नहीं डालेगा, क्योंकि बच्चों के एग्जाम का डेट्स जो है वो भी सेम रहने वाली है, बीच के गैप भी सेम रहने वाले हैं। अब जैसे इस साल कुछ पेपर्स के बीच में गैप कम मिलेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये इलेक्शन की वजह से है। हर साल किसी न किसी दो पेपर्स के बीच में आपको गैप कम मिलता ही है, ये फैक्ट है। मतलब इसी हिसाब से डेट शीट को शेड्यूल किया जाता है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एग्जाम ड्यूरेशन क्या कम हो जाएगा। एग्जाम ड्यूरेशन का मतलब कि नॉर्मल डेज में अगर हम बात करें, नॉर्मल डेज में, तो नॉर्मल डेज में आपका जो एग्जाम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 55 डेज तक चलता है। 55 डेज तक, ऑन एन एवरेज 55 डेज मान लेते हैं। तो इलेक्शन की वजह से भी आपके जो ड्यूरेशन है 55 डेज का, ये 55 डेज के ड्यूरेशन में कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। यस, नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। आपका जो एग्जाम ड्यूरेशन होने वाला है वो 55 डेज का ही रहेगा। बात ये आती है कि ये एग्जाम आपके बेसिकली स्टार्ट होंगे कब से। तो देखो, मैं सिंपल सी बात बताऊं कि आपके जो एग्जाम है वो मान के चलो कि 27 से 28 ऑफ फरवरी, मतलब 27 to 28 ऑफ फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगे। ये आपकी स्टार्टिंग डेट है, मतलब इस दिन आपका पेपर स्टार्ट होगा। वही अगर मैं बात करूं कि आपका पेपर एंड कब होगा, तो अप्रॉक्सीमेटली 10th ऑफ अप्रैल के आसपास होगा। और आपको तो पता ही है, इलेक्शन कराने के लिए 1 महीने या 1.5 महीने का टाइम बहुत ज़्यादा है, जिसमें वो, क्योंकि ईवीएम मशीन है तो ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है इस चीज़ का। तो यहाँ पर देखो, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका ये 55 डेज का जो खेल है, इन्हीं 55 डेज को आपको यहाँ पर एग्जाम ड्यूरेशन होने वाली है। वो चाहे इलेक्शंस हो या ना हो, वो हमेशा सेम ही रहती है। हाँ, मैंने बताया ऑलरेडी कि कुछ पेपर्स के बीच के जो गैप्स हैं वो हो सकता है थोड़ा सा कम मिलेंगे, लेकिन ये नॉर्मल है, ये ऐसा नहीं कि इलेक्शंस की वजह से है। तो बिल्कुल भी इलेक्शन को बीच में देखो ही मत, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि इलेक्शन क्या है। 18 साल से पहले तो तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। तो मेक श्योर से पढ़ाई करो। हाँ, अगर पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब एक ऐसे भी तरीके हैं जो आज भी अगर तुम इंप्लीमेंट करो अपनी स्टडी में, तो अप्रॉक्सीमेटली 20% तक इंप्रूव कर पाओगे अपनी परसेंटेज को। अब ये कैसे है, क्या करना है, इसके लिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ताकि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना पाऊँ और तुम्हें इजीली समझ में आए कि ये कैसे आज भी तुम अपने 20% इंप्रूव कर सकते हो। मगर तुम 70 पे हो तो 90 तक की इंप्रूवमेंट तुम आज की डेट से शुरू करके भी स्टडी को ला सकते हो। इन सब के बावजूद अगर तुम्हें आईसीएसई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई
कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर अपनी कोई प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, तो मेक श्योर तुम इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो। यस, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। इंस्टाग्राम पे जाओ, फॉलो करो, मुझे डीएम करो, कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्टली शेयर करो। हाँ, रिप्लाई हो सकता है थोड़ा लेट है, लेकिन रिप्लाई जरूर आएगा। तो इस चैनल पे आपको आईसीएसई से रिलेटेड लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक करोगे तभी तुम्हें अपडेट्स टाइमली मिल पाएगी, है ना। तो मैं सूर्य प्रकाश मिलूंगा आप लोगों से आईसीएसई के रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड लक एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।